हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 8 के हिंदी मीडियम में 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा। चलिए चलते हैं। एक्सरसाइज 14.1 आज हम लोग करेंगे। पहले इसका प्रश्न है, दिए हुए पदों में सात गुणनखंड कीजिए। इसका पहला प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है 12x, 36। अगर हमें इसका बोला गया गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले हम 12 का निकालेंगे, तो 12 का एलसीएम निकाला। 2 छक्के 12, 6, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। अब हम निकालेंगे 36 का। 36 का एलसीएम निकाला तो 2 एकम 2, मतलब इसे कट के 1 आया और 16, ये से मिला के 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, तो इसका मैक्सिमम आया 18। 18 लिखा और 2 नहीं 18, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। अब ये जो चीज़ें हमें इनकी ये जो डिजिट हैं इधर वाली हमें वो पहले लिखनी है। पहले इसमें था 12x, तो पहले हम इसकी डिजिट लिखेंगे। इसमें 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इसमें एक x है तो हम इसमें एक x मल्टीप्लाई x। अब इसको हम बट्टे में कर देंगे। अब इसमें था 2 2 3 3, तो अब इसको हम इधर नोट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसमें 36 के आगे कोई ऐसा अक्षर है नहीं, तो हम इसके अंदर आगे नहीं लगाएंगे। अब हमें जो इसमें सिमिलर चीज़ें हमें वो निकाल लेनी है। जैसे कि इसमें 2 सिमिलर है और इधर भी 2 दोनों लाइन में सिमिलर है और इधर 3 सिमिलर है, और ये जो इधर 3 और x सिमिलर नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। तो जो सिमिलर हम पहले वो लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से 12, तो इसका आंसर आया 12। आंसर इज 12। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। पहले सेकेंड नोट कर लेते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 2y 22xy। चलिए इसे पहले नोट करते हैं हम लोग। 2y 22xy। अब इसका हमें वही सेम करना है, सेम प्रोसेस इसका यूज़ करना है। पहले हमें 2 का एलसीएम निकालना है। 2 का एलसीएम निकाला तो 1। अब इसका 22 का निकालेंगे हम लोग। 22 का एलसीएम निकाला तो 22 का 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 11, 2 का 11 से होगा नहीं, तो 11 एकम 11। अब ये आया। हमें इसकी तरह बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। तो इसमें सिर्फ 2 है, तो हमें 2 मल्टीप्लाई, अब इसमें देखिए ये जो y है इसके आगे y है चर, तो हमें y लिखना है। अब हमें तो बटे में करना है। फिर इसके बाद इधर देखिए 2 और 11 है, तो फिर इसके नीचे हमें 2 मल्टीप्लाई 11 लिखना है। अब इसमें सिमिलर सिर्फ इनमें सिमिलर है सिर्फ 2, तो हम ये 2 का 2 लिख लेंगे। बस 2 लिख लिया। फिर इसका आंसर आया 2। आंसर इज 2। अब हम लोग थर्ड करेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन है 14pq, 20p² q²। चलिए इसे नोट कर लेते हैं। 14pq, 28p² q²।
चलिए पहले हम निकालेंगे पी का एलसीएम निकालेंगे तो मतलब 14 का एलसीएम हमें पहले निकालना है। 2 से n जा 14, 2 7 14, फिर इसका 7 एकम 7। अब हमें निकालना है 28 का। देखिए इसका जिसको 28 का मतलब जल्दी ना निकले तो उसके लिए सेम प्रोसेस में आसान मतलब इजी प्रोसेस में बताता हूँ। पहले हमें 2 एकम 2, ये 2 है तो 1 से ये कटा तो इसे काट दिया। फिर 2 चौके 8, ये 4, इसका आंसर आया 14। अब 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। अब हमें इसको बटे में कन्वर्ट करना है तो 2 × 7। अब इसमें देखिए ये P और Q हैं तो इसे मल्टीप्लाई P × Q। अब हमें इसका 28 का एलसीएम का जो आया था वो हमें लिखना है 2 × 2 × 7। अब इसमें है P²। कई लोग के मन में आता होगा कि हम लोग P² का P² लिख के मल्टीप्लाई Q² कर दे। अगर आप ये लिखेंगे तो ये आंसर गलत जाएगा। पहले हम इनको अलग अलग लिखेंगे, P × Q × Q। अब ये आ गया। अब इसमें सिमिलर देखिए, इसमें सिमिलर क्या है, इसमें 2 सिमिलर है और इधर भी P है, इधर भी P है। ये दोनों चीज़ सिमिलर है इसमें, और इसमें ये 7 सिमिलर है। अब पहले हम ये नोट कर लेते हैं। इसमें 2 × 7 × P, और इसमें Q भी सिमिलर है तो हम ये Q भी ये उतार लेंगे। तो इसी में Q सिमिलर था तो Q। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 7 दूनी 14 मतलब 14, और P Q एज इट इज़ का एज इट इज़ आ जाएगा। आंसर इज़ 14 PQ। अब हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। तो पहले हम 4th क्वेश्चन, अब इसका 4th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20x, 3x² 4। चलिए पहले हम इसे नोट कर लेते हैं। 2x, 3x² 4 हमने ये नोट कर लिया। अब इसका हमें 2 का एलसीएम निकालना है। 2 का 2 एकम 2, तो इसका एज इट इज़ उतर आया। अब हमें 3 को निकालना है तो 3 एकम 3, तो इसका भी एज इट इज़ निकला। अब हमें निकालना है 4 का, तो 4 का निकाला। 2 दूनी 4, 2 और 2 एकम 2, एज इट इज़ निकला। अब हमें पहले ये 2 का लिखना है, इसमें सिर्फ 2 आया था तो 2 × अब हमने बताया था जो पीछे चर हो, अगर कोई चर है तो हमें मल्टीप्लाई में वो चर भी लिखना होता है। तो हम इसका x लिखेंगे, फिर हम लोग बटे में करेंगे इसे। अब इसमें देखिए 3 आया तो भी हमें 3। अब देखिए इसमें x² है, अगर सिंगल x होता तो हम मल्टीप्लाई x लिखते, अगर x² है तो हम x 2 बार लगाएंगे। 3 × x। अब हमें तीसरा देखना है इसका अब हमें 4 का निकालना है। 2 2, तो बटे में 2 × 2। अब हमें इसमें मैच करने की इसमें सेम क्या है, ना इसमें 2 सेम है, इसमें तीनों में ना 2 आ रहा है ना ही x आ रहा है। तो फिर इसका आंसर हमें एज इट इज़ का ऐसे पता चल गया, इसका आंसर आएगा 0। चलिए अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है हमारा 6ABC, 24B², 12A²B। चलिए अब हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन है हमारा 6ABC, 24AB²
कॉमा 12a²b। चलिए अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले हमें 6 का निकालना है, तो 6 का एलसीएम निकालने के लिए 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब हमें निकालना है 24 का। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 3 दूनी 6, नहीं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 3, फिर 3 एकम 3। अब हमें निकालना है 12 का। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। चलिए अब इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। तो 2 मल्टीप्लाई इसका 3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें ए बी सी है, तो मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब हम लोग बटे में कर लेते हैं। अब इसके नीचे है 24। 24 का था 2 2 2 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसके आगे था ए बी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। फिर इसके बाद हम लोग इसमें लिखते हैं, बटे में करते हैं। अब 12 का निकला था एलसीएम 2 2 3, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें था 12 के पीछे a² b, मतलब कि मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब हमने इसे नोट डाउन कर लिया। अब हमें इसमें सिमिलर चीज़ देखनी है। इसमें हमें 2 सिमिलर चीज़ मिल गई, इनमें भी इन तीनों में 2 आ रहा है। अब इसमें हमें सिमिलर चीज़ है 3। ये देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम इसे भी कर लेते हैं। तीन चीज़ हमें सिमिलर मिल गई इसमें। अब देखिए इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ये भी हमें सिमिलर मिल गई। अब इसमें देखिए इसमें बी है, इसमें बी है और इसमें भी बी है, तो हम इसे भी सिमिलर में काउंट कर लेंगे। अब हमें इन्हें नीचे नोट डाउन करना है। इसमें सिमिलर था 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। अब इसका आंसर, अब हमको 3 का या फिर 2 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 3 का आप 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। तो 3 का 2 से किया, 3 दूनी 6, मतलब 6, और ए बी का अगर मल्टीप्लाई किया तो ए बी। एज इट इज़ का एज इट इज़ हमारा आंसर निकला C 6AB आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6th क्वेश्चन है 16x³ -4x² -32x। चलिए पहले इसे नोट डाउन कर लेते हैं। इसका था 6th 16x³ -4x² -32x। अब हमें इसका 16 का एलसीएम निकालना होगा पहले। तो 16 का एलसीएम निकाला, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हमारा 16 का निकल आया। अब हमें निकालना है -4 का, तो 4 लिखा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमें निकालना है 32 का। 32 का निकालने के लिए पहले हमें 2 एकम 2, 1 आया और इसका जो 2 था और इसमें बचा 1, तो 1 इधर आया तो ये हो गया 12, 2 छक्के 12 मतलब 6, और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
चलिए अब इसे नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। पहले का 16 का आया था 2 2 2 2 बस, तो हमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें एक्स क्यूब है तो हमें 3 बार एक्स लिखना होगा। मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब इसे हम बटे में कन्वर्ट करेंगे तो 4 का निकला 2 2 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और इसमें एक्स स्क्वायर है। आपको मैं एक चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ, अगर आपको ऐसा साइन आए तो आप समझ लीजिए कि स्क्वायर है, मतलब 2 चीज़ें लिखनी है। ठीक, अगर ऐसा है तो इसे क्यूब मतलब कि 3 बार लिखना है एक्स, अगर कोई चर आया। कन्फर्म। चलिए लिखते हैं। पहले ये एक्स स्क्वायर था तो मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब फिर हम लोग बटे में कन्वर्ट करते हैं। अब 32 का था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमको इसको 2 हमें 5 बार लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें एक एक्स है मतलब कि ये सिंगल एक्स है, तो फिर इसे हम एज इट इज़ एक्स नीचे उतार लेंगे। अब इसमें सिमिलर चीज़ हमें देखनी है, तो इसमें देखिए 2 सिमिलर है पहले ही और सेकंड लाइन में भी सिमिलर है दोनों। अब इसमें हमें ये ऊपर 2 सिमिलर है नीचे 2 सिमिलर है, तो हम इसे नोट डाउन मतलब सिमिलर में काउंट नहीं करेंगे। इसमें एक्स है, इसमें एक्स है और इसमें एक्स है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे सिमिलर में। ये एक्स में सिमिलर हो गया। और देख लीजिए अभी कोई भी सिमिलर, अब कोई सिमिलर नहीं है। चलिए इसे अब नोट डाउन कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 मतलब 4, और इसका पहले 4 लिखते हैं और इसमें एक्स है एज इट इज़ का एक्स एज इट इज़ निकाल लेंगे, तो आंसर इज़ 4x। अब हमें निकालना है इसका 7th। इसमें 7th है 10PQ, 20QR, 30RP। चलिए पहले हम इसे नेक्स्ट पेज में नोट डाउन कर लेते हैं। PQ, 20QR, 30RP। चलिए मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो पहले हम 10 का निकालेंगे। 2 पंचे 10, 5, फिर 5 तो अब किसी से होगा नहीं, तो 5 एकम 5। अब हमें निकालना है 20 का, तो 20 का निकाला। 2 द्याम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब हमें निकालना है 30 का। 2 एकम 2, अब इसका एक इधर गया, ये बन गया 10, तो यहाँ पर 15, 5, 2 पंचे 10, और अब 2 पंचे 10 हो गया, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 5 और 5 एकम 5। अब इसे एज इट इज़ हम लोग जैसे था वैसे हम इसे उतार लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें पी क्यू है तो ये सिंगल है, मतलब पी सिंगल है क्यू सिंगल है, तो इसको मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू बटे में। अब हमें 20 का निकालना है। 20 का था 2 5, 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए इसमें क्यू भी सिंगल है और आर भी सिंगल है, तो मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर। चलिए अब इसका थर्ड मतलब 30 का जो था 30 का एलसीएम था 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसके आगे लिखा है आर पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई पी। अब इसमें देखिए सिमिलर इनमें से क्या है। इसमें तो सबसे पहले हमें ये जो 2 है ये सिमिलर है, और इसमें इन तीनों में 5 सिमिलर है, और क्यों सिर्फ 2 में आ रहा तीसरे में नहीं आ रहा,
ना पी 2 में आ रहा है लेकिन दूसरे में नहीं आ रहा, मतलब एक में नहीं आ रहा, मतलब इन सब में से 2 में से है एक, ये मतलब पी है इसमें 2 में से, क्यू भी है 2 में, आर भी है 2 में, मतलब तीनों में जब एग्जैक्ट आएगी तब हम उसे सिमिलर मानेंगे। चलिए अब हम दूसरा करते हैं। एज इट इज़ का एज इट इज़ हम लोग निकाल लेंगे इसे। 2 2 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 5 सिर्फ 5, और इसका अगर हम 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, इसका आंसर आया 10, आंसर इज 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, हम अगली वीडियो में मिलेंगे।